नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भाभी हॉरर स्टोरी पर दिल से स्वागत है। हमारी हर कहानी आपको एक रहस्यमय दुनिया का सफर कराकर बिल्कुल रोमांचित कर देगी। दोस्तों, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के संग घटित काफी भयभीत करने वाली घटना का जिक्र आपके संग करने वाला हूँ। जब उस ट्रक ड्राइवर का सामना दो भूत से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप न केवल हमारे परिवार का सदस्य बनेंगे बल्कि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको खुद YouTube आपके मोबाइल पर भेज देगी, जिससे आप भरपूर मजा उठा पाएंगे। आपका हर लाइक और कमेंट आपकी ओर से मेरे लिए बख्शीश है, इसलिए आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार मैं अपनी कहानी में आपके शहर या गांव के नाम को भी शामिल करूं। तो दोस्तों, अब आपका और समय न लेते हुए मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बाबा रमन है और मेरी उम्र 60 साल है और दिल्ली हाई रोड के किनारे मेरा एक बड़ा सा ढाबा है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। दोस्तों, 20 साल पहले मेरा यह ढाबा नहीं था, बल्कि 20 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था और उस वक्त मैं भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। इसलिए मैं रात बिरात कभी भी लीडर होकर ट्रक चलाया करता था। मगर जब खुद मेरे साथ कई भयानक घटनाएं घटी जो मुझे भी भूत प्रेत पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार तो मैं मरते मरते बचा और तभी से मैंने ट्रक चलाने का काम छोड़कर ढाबे का काम शुरू कर दिया। उसी ट्रक को बेचकर मैंने एक बड़ा सा ढाबा खोल लिया। दोस्तों, मेरे ढाबे में आने वाले कई ट्रक ड्राइवर अपने साथ घटित कई भयानक घटनाओं का जिक्र मेरे संग कर चुके हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना का जिक्र आज मैं आपके संग करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, यह घटना जिस ट्रक ड्राइवर के संग घटी थी उसका नाम है बाल मुकुंद। तो दोस्तों, आइए जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बाल मुकुंद है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मगर दोस्तों, कभी कभार मैं एम्बुलेंस की गाड़ी भी चला लेता हूँ, क्योंकि किसी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लंबी दूरी के लिए ले जाना हो तो उसमें पैसे अधिक मिलते हैं। इसलिए कभी कभार मौका मिलने पर मैं इसे खुशी खुशी कर लेता हूँ। दोस्तों, यह घटना 5 साल पहले यानी 2020 की है, जब मैं एक एम्बुलेंस की गाड़ी लेकर पटना से कोलकाता जा रहा था। मेरे एम्बुलेंस में 2 डेड बॉडी थे जो पति पत्नी थे, जिसे मुझे कोलकाता के खिद्दिरपुर ले आना था। मेरे एम्बुलेंस के पीछे पीछे इस पति पत्नी के लड़के, बहू, बेटा, पोता पोती एवं परिवार के कुछ लोग अपनी 2 कार में मेरे पीछे आ रहे थे। मगर वे लोग मुझसे अच्छी दूरी पर चल रहे थे, क्योंकि वे लोग मेरे एम्बुलेंस छोड़ने के 1 घंटे बाद ही पटना से निकले थे। मेरे एम्बुलेंस में जो डेड बॉडी थे उनका नाम था किशन सिंह, जो 60 साल के थे, और उनकी पत्नी परमिला देवी, जो 55 साल की थी। ये लोग पूरे परिवार समेत एक नज़दीकी रिश्तेदार की शादी में पटना गए हुए थे। शादी का पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हो चुका था और जिस दिन किशन सिंह अपने पूरे परिवार समेत कोलकाता लौटने वाले थे, ठीक उसी दिन किशन सिंह का हार्ट अटैक आ गया था और हॉस्पिटल ले आते उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
जब उनकी पत्नी परमिला देवी अपने पति के डेड बॉडी को देखी तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और वह बाथरूम में जाकर टॉयलेट साफ करने वाला एसिड को पी ली और हॉस्पिटल ले आते उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, हमें उनके परिवार से इन दोनों पति पत्नी की अचानक मौत की खबर सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ था। दोस्तों, मैं कई बार कई डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर दूर दूर गया था, मगर पति पत्नी का डेड बॉडी एक संग लेकर कभी भी नहीं गया था। दोस्तों, मैं उन दोनों डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर आराम से जा रहा था, मगर दोस्तों, रास्ते में जो घटना मेरे संग घटती है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और पूरी कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। शाम के 5 बज रहे थे और उस समय मैं बर्धमान क्रॉस कर रहा था। तभी मुझे अचानक एम्बुलेंस के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, हमें चाय पीना है। मैं हैरान था कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। आखिरकार मैं पीछे मुड़कर देखा कि आखिर आवाज कौन दे रहा है, और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मैंने देखा कि वे दोनों डेड बॉडी एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटे हुए नहीं थे, बल्कि दोनों सामने के सीट पर बैठे हुए थे और दोनों मुझे गाड़ी रोकने के लिए बोल रहे थे। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एम्बुलेंस को रोड के किनारे करके रोक दिया। गाड़ी रुकते ही दोनों मुझसे पूछने लगे, आप हम दोनों को कहाँ लेकर जा रहे हैं और हम लोग एम्बुलेंस में क्यों हैं? मैं डरते डरते बोला, अंकल जी, आप दोनों तो मर चुके थे और आप दोनों के डेड बॉडी को लेकर मैं पटना से कोलकाता खिद्दिरपुर लेकर जा रहा था। वे दोनों गुस्सा करके बोले, कौन कहता है कि हम दोनों मर चुके हैं? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि हम जिंदा हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह एक अजीब बात थी, क्योंकि दोनों के डेड बॉडी के सर्टिफिकेट भी मेरे साथ थे जो हॉस्पिटल से मिले हुए थे। मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक दोनों बोलने लगे, गेट खोलो, हम दोनों को चाय पीना है। हमें पता है यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। मैं डरते हुए बोला, अंकल जी, आपका बेटा, बहू, पोता पोती सभी हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं उन्हें भी फोन करके इस बात की जानकारी दे देता हूँ, वे भी बहुत खुश होंगे। वे बोलने लगे, नहीं नहीं, उन्हें अभी फोन मत करो, इसे अभी सरप्राइज रहने दो। अगर वे आ जाएंगे तो हमें चाय भी नहीं पीने देंगे और मिठाई भी नहीं खाने देंगे, क्योंकि हम दोनों को शुगर है। फिर वे बोलने लगे, चलो तुम भी साथ में चलो, आज हम लोग जमकर मिठाई खाएंगे और चाय पिएंगे और आज हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। आखिर डरते हुए मैं एम्बुलेंस का गेट खोला। वे दोनों मुझे भी एक मिठाई की दुकान में ले गए और हम तीनों वहाँ मिठाई, नमकीन खाया और चाय पी। फिर उन्होंने 1 लीटर पानी वाला 3 बोतल पानी भी लिए और 1 बोतल मुझे दिए और 2 बोतल पानी को अपने पास रखा और सभी का पेमेंट भी उन्होंने अपने मनी बैग से किया और फिर आकर एम्बुलेंस के पीछे सीट पर जाकर बैठ गए। तब उन्होंने कहा, अब तुम मेरे बेटे को फोन कर सकते हो। इसी दौरान उन दोनों ने अपने अपने सील बोतल को खोलकर पानी भी पिया था। चूंकि एम्बुलेंस का एसी चालू था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस का गेट बंद कर दिया और उनके लड़के को फोन लगाया। मैंने फोन पर सारी घटना की जानकारी उनके बेटे को दे दी। उनको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर वे लोग बड़े खुश थे और उन्होंने कहा, बस आधे घंटे की दूरी पर हम लोग हैं और आप वहीं पर रहिए, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं। मैं उनका इंतजार करते हुए बाहर ही टहल रहा था। वे लोग
लगभग 20 मिनट में ही पहुंच चुके थे। उनके कहने पर मैंने एम्बुलेंस के गेट को खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि दोनों डेड बॉडी पहले की ही तरह स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। अब मैं उनके लड़के को जवाब भी देता तो क्या देता। मैंने उनके लड़के से कहा कि उन लोगों ने मेरे सामने ही दोनों सील बोतल को खोलकर पानी भी पिए थे, मगर जब उनके लड़के ने देखा तो दोनों बोतल सील पैक थे। किसी भी बोतल का सील टूटा हुआ नहीं था, जबकि दोनों ने मेरे सामने ही आधा आधा बोतल पानी पिया था। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी घटना खुद अपनी आंखों से देखा था, मगर मुझे तो अब अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनके बेटे बहू मुझे डांटने लगे, कहने लगे कि आपको शर्म नहीं आती है ऐसा भद्दा मजाक करते हुए, वह भी मरे हुए आदमी के साथ। मेरी बातों को प्रूव करने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उन सबको उस मिठाई की दुकान में ले जाऊं जहां हम लोगों ने नाश्ता किया था, चाय पी थी और पानी के 3 बोतल खरीदे थे। हमारी एम्बुलेंस की गाड़ी उस दुकान के सामने ही रोड के पार खड़ी थी। मैं सबको उस दुकान पर ले गया। दुकान के मालिक भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये लोग 3 जन आए थे, जिसमें एक लेडीज भी थी। दुकानदार को जब सच्चाई का पता चला तो वह भी हैरान था, मगर उनके बेटा बहू इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए उन लोगों ने दुकानदार से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप एम्बुलेंस में जाकर डेड बॉडी को देखकर कह सकते हैं कि क्या वे यही लोग थे। दुकानदार भी इस सच्चाई को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसलिए वह खुशी से डेड बॉडी को देखने के लिए राजी हो गया। जब दुकानदार डेड बॉडी को देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत बोल उठा, हाँ यही लोग तो थे। क्योंकि घटना सिर्फ आधा घंटा पहले ही घटी थी, इसलिए दुकानदार को भी अच्छी तरह से याद था कि यही तीनों थे और पेमेंट भी उन्होंने अपने हाथों से किया था उस दुकानदार को, और उन्होंने पानी का बोतल भी खुद अपने हाथों से उस दुकानदार से लिया था। फिर उनके बेटे से दुकानदार ने पूछा, क्या आपके पापा के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं? एक कानी उंगली अधिक है, क्योंकि जब ये पेमेंट दे रहे थे तब मैंने गौर किया था कि इनके 6 उंगलियां हैं। यह बात सुनकर तो उनके परिवार के लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह बात सत्य थी। इस बात को जानने के बाद दुकानदार कंफर्म कर दिया था कि हाँ यही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे पेमेंट किया था। अब उनके बेटे बहू भी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वे लोग हमसे माफ़ी मांगने लगे, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत मजाकिया किस्म के लोग थे, मगर जाते जाते वे इतना बड़ा मजाक करके जाएंगे हमको पता नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो आपकी ओर से मेरे लिए बख्शीश होगा। दोस्तों, मेरा भी आपसे एक वादा है कि इस कहानी में आप लोगों के जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी का नाम एवं स्थान की घोषणा मैं अपनी अगली कहानी में अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।